नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों 498 ए में दो तरह की क्रूअल्टी के बारे में बताया गया है। एक है फिजिकल क्रूअल्टी और दूसरी है मेंटल क्रूअल्टी। फिजिकल क्रूअल्टी से हम समझ सकते हैं कि यदि पत्नी को किसी भी तरह की चोट पहुंचाई जाती है, उसके साथ कोई इंजरी की जाती है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है, तो ये फिजिकल इंजरी में आता है, फिजिकल अत्याचार में आता है, जिसे साबित करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर हम मेंटल क्रूअल्टी की बात करें तो मेंटल क्रूअल्टी को साबित करना बहुत ही मुश्किल है। मेंटल क्रूअल्टी एक व्यक्ति के बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, जैसे व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है, पत्नी जब शादी करके पति के घर में जाती है तो वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, पत्नी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पत्नी का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है या पति का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और किस तरह का रहन सहन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि मेंटल क्रूअल्टी के लिए कोई भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में हम मेंटल क्रूअल्टी के ही एक एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि यदि ससुराल में पत्नी की फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, पत्नी की बॉडी को लेकर के पति या उसके परिवार वालों के द्वारा बॉडी शेमिंग की जाती है, पत्नी के अंग, पत्नी का वेट, पत्नी के स्किन कलर को लेकर के या पत्नी के फेशियल फीचर्स को लेकर के किसी भी तरह की अभद्र टॉन्ट किया जाता है, नेगेटिव बातें की जाती हैं, कमेंट दिए जाते हैं, डेरोगेटरी स्टेटमेंट दी जाती हैं, तो क्या ये पत्नी पर अत्याचार माना जाएगा? और क्या इस तरह का मानसिक अत्याचार जो कि पत्नी पर किया जा रहा है, तो क्या पत्नी ऐसे में पति या उसके परिवार वालों के खिलाफ 498 का केस फाइल कर सकती है? दोस्तों आज का वीडियो ऐसी एक जजमेंट पर आधारित है जहां पर पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर 498 का केस किया और उसमें बॉडी शेमिंग के एलिगेशन लगाए। दोस्तों ये वीडियो जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही हम सभी किसी न किसी स्टेज पर किसी न किसी व्यक्ति की बॉडी शेमिंग कर देते हैं, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। लेकिन अगर यही चीज़ पत्नी के साथ होती है, ससुराल में होती है, तो उसके कितने लीगल कॉम्प्लिकेशन हैं ये आपको समझने होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों इस केस में एक पत्नी 498 का केस फाइल करती है, जिसमें वो अपने पति, अपने ससुर और अपनी सिस्टर इन लॉ को आरोपी बनाती है। देखिए पति का एक बड़ा भाई था और उस बड़े भाई की वाइफ जो कि पत्नी की सिस्टर इन लॉ थी, उसके ऊपर बॉडी शेमिंग के आरोप लगाए गए थे। पत्नी का कहना था कि सिस्टर इन लॉ उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के, बॉडी शेप को लेकर के, फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के तरह तरह के कमेंट पास करती रहती थी। सिस्टर इन लॉ का ये भी कहना था कि पत्नी जिसने की कंप्लेंट फाइल करी है वो अपने पति के साथ सही मैच नहीं करती है, सूटेबल मैच नहीं है और पति को एक अच्छी सुंदर लड़की से शादी करनी चाहिए थी। दोस्तों बॉडी शेमिंग के साथ साथ सिस्टर इन लॉ ये भी कहती थी कि पत्नी ने डॉक्टरी की डिग्री यानी कि मेडिकल की डिग्री करी है कि नहीं करी है, इसमें भी उसे डाउट है। यानी कि मेन पर्पस था कि पत्नी को छोटा दिखाना, पत्नी के बारे में गलत बोलना, नेगेटिव बोलना, पत्नी की फिजिकल अपीयरेंस को गलत बताना, उसके बॉडी वेट या बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर कमेंट पास करना और साथ में उससे रिलेट करना कि ऐसा होने की वजह से कहीं उसने मेडिकल की डिग्री ली है या नहीं ली है, इस पर भी डाउट करना। तो ये सभी चीज़ें एक तरह से पत्नी को सता रही थी, उस पर अंदर ही अंदर अत्याचार हो रहा था, लेकिन वो कहीं भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब पत्नी को मौका मिला तो उसने पति के खिलाफ, अपनी सिस्टर इन लॉ के खिलाफ और ससुर के खिलाफ 498 का केस फाइल किया। दोस्तों इस केस में सिस्टर इन लॉ जो कि बड़े भाई की पत्नी थी, उसके द्वारा क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई और दो मेजर पॉइंट उठाए। पहला पॉइंट तो ये था कि 498 ए के तहत वो कवर ही नहीं होती है, क्योंकि वो रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती है। देखिए 498 ए पति या उसके परिवार वालों पर लग सकता है, लेकिन उसका कहना यह था कि वो पति के बड़े भाई की पत्नी है
जो कि किसी और परिवार से आई है, यानी कि उसका पति के साथ किसी भी तरह से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। इसी वजह से वो 498A में जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसके अंदर फॉल नहीं करती है, इसलिए उस पर 498A नहीं लग सकता है। दूसरा पॉइंट जो कि सिस्टर इन लॉ के द्वारा उठाया गया वो ये था कि उसके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं बॉडी शेमिंग के, वो किसी भी तरह से 498A के इंग्रेडिएंट्स को पूरा नहीं करते हैं। यानी कि अगर ये सच भी मान लिया जाए कि सिस्टर इन लॉ पत्नी की बॉडी शेमिंग करती थी, पत्नी के शरीर को लेकर के, उसके फेशियल फीचर्स को लेकर के कोई कमेंट पास करती थी, तो वो किसी भी तरह से क्रूएल्टी नहीं मानी जानी चाहिए और जिस वजह से उस पर 498A नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि सिस्टर इन लॉ रिलेटिव की कैटेगरी में आएगी और क्योंकि रिलेटिव की कैटेगरी में आएगी तो उस पर 498A लग सकता है। अब हम जानते हैं कि सिस्टर इन लॉ जो कि किसी और घर से आई है, पति के बड़े भाई की पत्नी है, तो वो रिलेटिव कैसे हो सकती है। देखिए, हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया और ये कहा कि रिलेटिव में ब्लड रिलेशन भी आ सकते हैं, मैरिज से जो रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं वो भी आ सकते हैं, या अडॉप्शन से जो रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं वो भी आ सकते हैं। तो यानी कि रिलेटिव का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केवल और केवल ब्लड रिलेशन ही होने चाहिए। यदि पति है, पति के भाई बहन हैं और भाई बहन जिनसे शादी करते हैं तो वो भी रिलेटिव की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे में बड़े भाई की पत्नी भी रिलेटिव मानी जाएगी और उस पर 498A लग सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हाईकोर्ट ने क्लियर किया। हाईकोर्ट का कहना था कि यदि पत्नी की बॉडी शेमिंग की जाती है, पत्नी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं, उसकी बॉडी, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर के, उसके फेशियल फीचर्स को लेकर के, वेट, स्किन या किसी भी तरह की चीज़ को लेकर के नेगेटिव या डेरोगेटरी कमेंट पास किए जाते हैं, तो वो एक तरह से क्रूएल्टी मानी जाएगी, क्योंकि इन सभी चीज़ों से पत्नी को मेंटल क्रूएल्टी होती है, उसके ऊपर मानसिक फर्क पड़ता है। तो जिसे हम जज नहीं कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने माना कि ये ना केवल मेंटल अत्याचार है बल्कि साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी है, जो कि पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हाई कोर्ट के द्वारा सिस्टर इन लॉ की क्वैशिंग पिटीशन को डिसमिस किया गया और सिस्टर इन लॉ पर 498A का केस जारी रखने के आदेश दिए गए। और दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जजमेंट सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट थी। अगर यही काम पति और उसके परिवार वाले करेंगे तो बिल्कुल ही ये बॉडी शेमिंग में आएगा। पति ये ना सोचे कि उसके लिए कोई अलग से जजमेंट आएगी। तो दोस्तों, ये था वीडियो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि बॉडी शेमिंग भी 498 के दायरे में आ सकता है। दोस्तों, इस केस से जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।